गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टिकल 16। मैंने बताया था पहले भी कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में और इसके बाद आर्टिकल 17, 18 सब में बेसिकली रिजर्वेशन, इक्वलिटी, इन्हीं सबसे रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, 18 और कह सकते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक, चाहे वो रिजर्वेशन के जरिए हो, नए नए टेक्निक्स के जरिए इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करी गई है हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, या गवर्नमेंट्स जो बदलते रहे उनकी बेसिस पे उन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए और जो हमारा 1950 में संविधान बन के तैयार हुआ था और प्लस जो अमेंडमेंट नए नए संशोधन हुए उन सबको हमको पढ़ने की नीड है यूपीएससी में। तो हम देखते हैं, सारे तो नहीं पढ़ने हैं लेकिन हाँ जिनकी नीड है वो सब मैं इसमें पढ़ाऊँगा। तो आर्टिकल 16 अब हम देखते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 और आर्टिकल 16 क्लॉज 3, हम इन तीनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द आर्टिकल 16 क्लॉज 1। मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आर्टिकल 16 क्लॉज 2 मैंने पहले लिख दिया है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले आर्टिकल 16 क्लॉज 1 से हम समझते हैं कि बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में क्या समझाने की कोशिश की गई है, हम देखते हैं। तो स्टेट सेल, यहाँ पे स्टेट का मीन्स जो है, यहाँ पे स्टेट का मीन्स है गवर्नमेंट या कह सकते हैं पार्लियामेंट। दो तरह से होता है कि स्टेट और जो गवर्नमेंट होती है उसे कहीं कहीं तो उसे राज्य कह देते हैं, लेकिन अगर ऑल अबाउट हम यहाँ पे बेसिकली हम यही मान के चलेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के बारे में, जो केंद्र सरकार है उसके बारे में बात कर रहे हैं इस समय, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जो सेंट्रल में पोजीशन रहती है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशरी, कोर्ट्स, उन्हीं सब की जो सिचुएशन है वो यहाँ हमारे स्टेट्स में भी होती है। तो इसीलिए बेसिकली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही कर रहे हैं। और जो अलग अलग जगह से केसेस आए तो उन सब केसेस की कहीं वो हाई कोर्ट में सॉल्व हुए, कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हमें याद रखना जरूरी नहीं है। और उनके जो मेजर केसेस हैं उनकी केवल जो ईयर हैं वो सब थोड़ा बहुत याद रखने की ज़रूरत है, बाकी ईयर भी कोई नहीं पूछता है। केवल जो अमेंडमेंट्स हुए, आर्टिकल हुए, उन सबको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि द स्टेट शेल प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब टू द सिटीजन्स। इसमें क्या बताया आर्टिकल 16 में, बेसिकली ये समझ सकते हैं इंट्रो है आर्टिकल 16 का। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इंट्रो है आर्टिकल 16 का। इस आर्टिकल में अबाउट द एम्प्लॉयमेंट बात की गई है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसे एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन कैसे देना है। इसकी टोटल जो कह सकते हैं जो पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्टिकल 16 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीकर सेक्शंस के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारी सोसाइटी के उनके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दिया गया है। जॉब जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं और प्राइवेट जॉब्स में भी कुछ रिजर्वेशन दिया गया है किसे, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं। इसमें कुछ ओबीसीज की भी क्लासेस को रखा गया है, कुछ एससीज और एसटीज को भी, लेकिन बेसिकली एससी और एसटी के लिए जो है ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो हम देखते हैं, द स्टेट शेल प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट जॉब टू द सिटीजन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है यानी जो पार्लियामेंट है, तो वो क्या करे, जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो गवर्नमेंट जॉब में दे। गवर्नमेंट जॉब्स जो भी निकले यहाँ तो उसमें इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिले इक्वल रूप से, इसलिए सबको इक्वल रूप से अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसीलिए रिजर्वेशन दे। किसे दे? सिटीजन्स को। यहाँ पे सिटीजन्स लिखा गया, लेकिन यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बोला गया है। हाँ, बाद में इन्हीं को क्लियरली कट बोला गया है यहाँ कि ये बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो लेकिन ये जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये सब पे लागू होता है। क्या? कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है मतलब सभी को, मतलब हर व्यक्ति अगर चाहे, हाँ जो हमारे भारत का सिटीजन है, नागरिक है, तो वो उसे पूरी इक्वलिटी है। किसी भी अगर उसमें जो वैल्यूएबल होती है, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आती है, जैसे अगर बात करें तो एसएससी, यूपीएससी या सीडीएस वगैरह, इन सब कोई भी फॉर्म जो निकलते हैं तो उसमें जो वो लोग जो एज लिमिट को रखेंगे, मतलब जो मॉड्यूल जो एग्ज़ाम दिलवा रही है संस्था, जैसे यूपीएससी, जैसे एसएससी वगैरह, हाँ तो ये सब जो रखेंगे पैटर्न और जो लिमिट रखेंगे उनके ही आधार पे केवल
एग्ज़ाम होगा, गवर्नमेंट अलग से नहीं कह सकती कि कुछ लोग को अधिकार है कुछ लोग को नहीं है। अगर कहेगी भी तो पहले से डिफाइन कर देगी कि ये एससी और एसटीज़ के लिए है, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मोस्टली यही है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए। हाँ, सबके लिए इक्वलिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश करी गई है। तो हम इस आर्टिकल की मदद से कोई भी व्यक्ति किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकता है बेझिझक रूप से, और अगर नहीं, अगर उसके साथ कैसे भी हाँ अगेंस्ट में अगर कुछ भी हो रहा है हाँ, तो अगर वो चाहे तो केस भी फाइल कर सकता है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के बेसिस पे। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 1 हो गया कि जो गवर्नमेंट है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब इक्वलिटी इस्टेब्लिश करे, सभी को अवसर मिले गवर्नमेंट जॉब में, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको। फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में क्या बताया गया, नो डिस्क्रिमिनेशन इन सिटीजन्स, नो डिस्क्रिमिनेशन to the citizens, no discrimination to the citizens regarding, no discrimination to the citizens regarding race, regarding race। पहले हम समझते हैं रेस का मतलब क्या होता है। रेस मतलब कंपटीशन, जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं यहाँ उस मैंने बताया था, ये बेसिकली जो पूरा आर्टिकल है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया कि रिलीजन, जेंडर या प्लेस, यहाँ पे तो प्लेस नहीं देखेंगे, या डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ रेजिडेंस या रेस या कह सकते हैं रिलीजन, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट में नहीं किया जाएगा, ये बताया गया। हम इसे डिफाइन करते हैं कैसे। तो डिसेंट का मतलब क्या होता है पहले हम देखेंगे। डिसेंट मतलब क्या है, डिसेंट मतलब बेसिकली जहाँ से कोई व्यक्ति है उसकी फैमिली, जैसे अगर कोई व्यक्ति बिहार में रह रहा है हाँ, तो उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, बिहार। लेकिन अगर वो यूपी में अगर उसका बर्थ हुआ है, यूपी में अगर वो पैदा हुआ है यहाँ, तो उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या होगा, तो वो होगा यूपी। लेकिन अगर उसकी जो फैमिली है, जो उसके पूर्वज हैं, जो उसके एंसेस्टर्स हैं, तो अगर वो कह सकते हैं हाँ अगर वो तमिलनाडु से हैं हाँ, तो उनके लिए डिसेंट क्या होगा, उस फैमिली के लिए रहे तो बिहार में रहिए तो बिहार क्या हो गया, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। और यूपी के लिए क्या हो गया, क्योंकि वहाँ से जो वहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, वहाँ पे वो बॉर्न हुआ है यहाँ व्यक्ति, तो उसके लिए प्लेस ऑफ बर्थ क्या होगा, यूपी। लेकिन अगर उसके लिए डिसेंट पूछेंगे तो डिसेंट मतलब जहाँ से फैमिली और एंसेस्टर्स यानी पूर्वज बिलोंग करते हैं, तो वो हो गया तमिलनाडु। ये इसका मतलब है। डिसेंट का मतलब बता दिया, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड रेस। रेस मतलब कंपटीशन, जैसा मैंने बताया कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कंपटीशन होता है, कंपटीशन से एग्ज़ाम, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और प्लेस, रिलीजन, जेंडर, ये तो पहले भी आर्टिकल 15 में भी बोला गया था, इनके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब हम आर्टिकल 16, पहले मैंने डिस्कस किया आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के बारे में, फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 2 के बारे में। अब हम देखेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया, पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सिटीजन्स, यहाँ पे सिटीजन मिसिंग है, इन गवर्नमेंट जॉब फॉर सिटीजन्स। बेसिकली सिटीज़न जो हमारे भारत में जो नागरिक होते हैं उन्हें सिटीजन्स कहा जाता है। कुछ होते हैं नॉन सिटीजन्स, जो लोग बाहर से यहाँ आकर के बसे हैं उनके लिए होगा नॉन सिटीजन्स। तो पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर सिटीजन्स, पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब फॉर द सिटीजन्स। जो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में केवल इतना बताया गया कि जो पार्लियामेंट है वो ऐसे लॉस को बनाए कि जो अपॉइंटमेंट लोगों का होता है किसमें, एम्प्लॉयमेंट में, तो वो आराम से हो सके। केवल इस 16 क्लॉज 3 में इतना ही बताया गया कि पार्लियामेंट मेक लॉज, ऐसे लॉज को पार्लियामेंट बनाए फॉर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर सिटीजन्स, कि आसानी से ऐसी लिमिट तय करे, हाँ ऐसी वैल्यूज़ रखे, ऐसा कोर्स डिसाइड करे, ऐसा सिलेबस डिसाइड करे और ऐसी लॉ, ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंटमेंट आसानी से हो सके। और मोस्टली यहाँ पे अगर फीलिंग की बात करेंगे हाँ, तो बेसिकली इसमें केवल इतना बताया गया कि जो अपॉइंटमेंट है अगर वो बैकवर्ड सोसाइटी है तो अपॉइंटमेंट में उसे रिजर्वेशन देना पड़े तो उसे रिजर्वेशन भी दे। डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव अगर वे में है तो करे, लेकिन कैसे भी अपॉइंटमेंट में मतलब जो उनका चुनाव हो हाँ किसी भी व्यक्ति का, तो वो पार्लियामेंट ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करके करे कि वो एम्प्लॉयमेंट आसानी से पा सके अपनी कैपेसिटी के बल पे, मतलब अपनी कह सकते हैं एक तरीके से योग्यता के बल पे। हाँ, कोई भी एम्प्लॉयमेंट में
वो काम कर सकते हैं। ये बेसिकली 16 क्लॉज 3 में बताया गया। प्लीज़ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।